ये उद्देश्य है। गौवंश की रक्षा यानी गौ माता की रक्षा करने का संकल्प है। ये बढ़ावना की 33 एकड़ की ज़मीन खाली है सरकार की, तो इस पर कुछ न कुछ बनना चाहिए जिसकी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। नमस्कार, आइए आज हम आपको मिलवाते हैं काशी से आए शास्त्री जी से और कुछ जानते हैं उनके बारे में और आपसे भी मिलवाते हैं, परिचय करवाते हैं। नमस्कार शास्त्री जी। शास्त्री जी, सबसे पहले शुभ नाम बता दीजिए। जी, मेरा पंडित सत्यानंद शास्त्री, मैं रहने वाला जबलपुर का आया हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग एक गौशाला समिति जो ब्रजमोहन के नाम से जानी जाती है, हम एक गौशाला आश्रम बनवाने के उद्देश्य से भी यहाँ आए हुए थे। हमने बढ़ौना क्षेत्र में जगह देखी हुई है। कल हम कलेक्ट्रेट ऑफिस गए थे, वहाँ सरकार ने कहा ठीक है हम ज़मीन देखने आएंगे। और हमारी जो गौ माता है ये राष्ट्र की माता है, और हम ये भी चाहते हैं कि जो हमारी राष्ट्र माता को गौ माता ही कहा जाए, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। सपाक्स पार्टी के जिला अध्यक्ष धीरज चौहान धीरू बढ़ाउना ने संत समिति प्रदेश प्रमुख पंडित सत्यानंद शास्त्री के मार्गदर्शन में ग्राम पंचायत बढ़ाउना में 33 एकड़ खाली पड़ी जमीन पर गौशाला के निर्माण हेतु जिला प्रशासन को प्रस्ताव सौंपा है। वहीं जिला प्रशासन द्वारा भी जमीन का अवलोकन करके गौशाला निर्माण हेतु प्रस्ताव की मंजूरी देने की बात कही गई है। संत समिति के प्रदेश अध्यक्ष पंडित सत्यानंद शास्त्री से आइए जानते हैं कि गौ वंशों की रक्षा किस तरह से की जा सकती है। हम तो सरकार से या प्रदेश से या राज्य से हमारा संगठन जो है प्रधानमंत्री को लेटर भेज चुके हैं कि जो हमारी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए और हमारे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। ये उद्देश्य है। गौवंश की रक्षा यानी गौ माता की रक्षा करने का संकल्प है। और बहुत सी जगह गौशाला आश्रम बनवा दिया गया है। इंदौर में भी बन रहा है गौशाला आश्रम, भव्य आश्रम बन रहा है। गौवंश की रक्षा वो हमारी धराधाम में सनातन धर्म की जड़ है जो शाश्वत है। विप्रधेन सुर संत हित है। भगवान रामचंद्र जी, भगवान कृष्ण भी आए यहाँ गौ की सेवा किए, और हम लोग उन्हीं गौ माता से इतना बड़ा अत्याचार करते हैं, दुराचार। अपन धर्म की स्थापना करना चाहते हैं, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराना चाहते हैं, और जो हमारा देश है ये हिंदू राष्ट्र घोषित हो। क्योंकि मुस्लिम देश जो पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र घोषित है, लेकिन जो हमारा हिंदू राष्ट्र है वो हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं है? ये हमारी कमजोरी है। और हम सोचते हैं कि अगर कोई मुस्लिम है, छोटी सी बात में उसके यहाँ तलवार निकल आती है, लेकिन हमारा हिंदू कोई प्रताड़ित हो रहा है तो दूसरा हिंदू कहता है हमें उसके लफड़े में नहीं पड़ना है। ये सबसे बड़ी सब कार्यक्रमों के आयोजक से मुलाकात करवाते हैं, मिलते हैं और जानते हैं उनसे भी उनके विचार बन जाएगी तो उस क्षेत्र की जो गाय वंश है उनकी सुरक्षा हो पाएगी। जी बिल्कुल, हम पूरी तरह से हम युवाओं की कोशिश है कि हम लोग इसमें जागरूक हों और पूरी तरह से उनकी रक्षा करें, क्योंकि वो राष्ट्र माता हैं। राष्ट्र माता हैं, इस बदौलत निस्वार्थ भाव से उनकी सुरक्षा दूर किया जाए। जो लोग दूध निकालने के बाद जब वो बूढ़ी हो जाती हैं तो उनको रोड में छोड़ देते हैं, बाहर छोड़ देते हैं। ऐसे गायों के लिए जंगल भी बनना जरूरी है, होना जरूरी है कि ऐसे गायों को जंगल में ले जाके छोड़ा जाए। और आपका क्या कहना है? हम ये कहना चाहते हैं जो गौ माता है, केवल गौ माता आज से नहीं, हमारे सतयुग, त्रेता, द्वापर, आज कलयुग चल रहा है। ये हमारे सनातन धर्म की उत्पत्ति होती है और उस रिसर्च उस विषय में चल रहा है। और हमारी गौ माता कितनी, इससे वेद माता गायत्री का भी जन्म गौ माता से हुआ है। गौ माता में 33 कोटि देवी देवता का वास है। केवल न शंकर जी का न ब्रह्मा जी, 33 कोटि विश्व में जितने देवी देवता हैं सब गौ माता के अंदर वास करते हैं। आप ये 33 कोटि आपने हमेशा सुना होगा, 33 करोड़ जो कि एक अफवाह है, जिसकी वास्तविकता क्या है कि हम 33 कोटि देवी देवता हैं हिंदू धर्म में, ना कि 33 करोड़। क्यों शास्त्री जी? जी, उनमें क्या हुआ कि जब ग्रंथों में लिखा गया तो उन्होंने कोटि को करोड़ कह दिया सरल भाषा में, लेकिन वो है कोटि। जी, 33 कोटि देवी देवता का वास है। और भगवान जो संसार है, भव यानी उदर, पूरा संसार भगवान के उदर में वास करता है। हर जगह संसार कहते हैं भगवान संसार में है, लेकिन नहीं, भगवान के अंदर ही संसार है। और गौ माता के पेट के अंदर पूरा संसार भरा हुआ, भगवान भी वहाँ रहते हैं। गौ माता आप किसी भी धर्म को ले लीजिए या किसी भी ग्रंथ को, किसी पुराण को, गौ माता पूजनी है, वंदनी है। और लौकिक दृष्टि से आप हमेशा देख, गौ माता का जो दूध होता है वो सात्विक होता है, भैंस का जो दूध होता है वो मंद बुद्धि होता है। गौ माता का जो बच्चा होता है तो उछलने लगता है, लेकिन वहीं भैंस का जो बच्चा होता है वो एकदम धीरे धीरे उसकी चाल रहती है। क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को भी अगर गौ माता का दूध पिलाएंगे तो संस्कारी में शुद्ध बुद्धि पवित्रता से उनका पालन पोषण होगा। गऊ का गोबर, इतने कोई भी बीमारियाँ हो जाती हैं, कहीं शरीर में खुजली भी हो जाती है, अगर आप गाय का गोबर लगा लेते हैं तो आपको खुजली जो है नष्ट हो जाती है और दोबारा उस जगह में आप खुजली नहीं हो सकती।
गौ हर तरह से इसके पंचगव्य बड़े बड़े यज्ञ इत्यादि बनाए जाते हैं, पंचगव्य द्वारा औषधियाँ बनाई जाती हैं। और जो हमारी गौ माता है हम उनका आदर सम्मान पूजन वंदन जितना हो सके करें। अगर ये नहीं हो सकता है तो उनको हम उनमें अत्याचार या दंड या उन पर घात या वार ना करें। ये हमारी आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि गौ माता का सम्मान करें और उनकी रक्षा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे शास्त्री जी की